हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। छाया, टिफिन रेडी हुआ कि नहीं? कितना टाइम, मुझे देर हो रही। मेरी खड़ी रुमाल वॉलेट कहाँ है? नीरज जोर जोर से चिल्ला रहा था। हेमा जी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने बेटे यानी नीरज की तरफ देख रही थी। नीरज हंसकर बोला, अरे मम्मी कम ऑन, मेरी तरफ ऐसे घूर कर मत देखो, मैं अभी छोटा थोड़ी हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे। हेमा जी गुस्से से बोली, हाँ लेकिन तेरा बर्ताव तो बच्चों जैसा ही है। नीरज फिर हंस दिया और बोला, मम्मी आप भी ना। हेमा जी काफी लंबे समय से ये देख रही थी। उनको लगने लगा था शायद उनसे नीरज का पालन पोषण करने में कोई कमी रह गई। नीरज अपनी माँ की बहुत इज्जत करता था और प्यार भी बहुत करता था। वह सोचते सोचते भूतकाल में गुम हो गई। घर मतलब जेल, घर की महिला की रत्ती भर भी कीमत नहीं। यह सब देखते देखते नीरज बड़ा हुआ है। जैसे जैसे बड़ा हुआ उन्होंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया। खुद के काम खुद ही करना चाहिए। कभी अकेला रहना पड़े तो कुछ साधारण सा खाना पकाना आना चाहिए। अपने से छोटे बड़े सभी मान देना चाहिए, खासकर महिलाओं को। फिर ये क्यों इस तरह से बर्ताव करता है? छाया को तो कभी कुछ भी बोल देता है। घर की लक्ष्मी है वह, मैं अब क्या करूं इसका। जब माँ की इज्जत करता तो पत्नी की क्यों नहीं। अपने ऐसे इन्हीं विचारों में खोई थी कि तभी उनकी बचपन की सहेली चित्रा आ गई। चित्रा उनके सिर्फ नाम की दोस्त नहीं थी, पक्की वाली दोस्त थी। हेमा का चेहरा देखकर चित्रा ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। चित्रा तुरंत बोली, हेमा कल पूरा दिन तो मेरे यहाँ आओगी? ठीक है, हमने काफी समय से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की। छाया ने भी उनका पक्ष लेते हुए कहा, आंटी जी ले जाइए मम्मी जी को अपने साथ। बाबा को गए हुए 3 महीने हो गए लेकिन मम्मी जी घर से बाहर ही नहीं गई। मम्मी जी आप लोग सच में थोड़ा बाहर हो आइए, आपको सच में अच्छा लगेगा। आंटी जी आज आप यहाँ रुकेंगे क्या? हम बनाते हैं ना एक बढ़िया सा प्लान। छाया की बात सुनकर चित्रा तुरंत तैयार हो गई। शाम को पाव भाजी बनाने के बाद सारा काम खत्म करके छाया भी सबके साथ पत्ते खेलने के लिए बैठ गई। चित्रा आंटी छाया को बोली, अब तू भी कुछ शुरू करे। इतनी अच्छी खासी पढ़ी लिखी, घर में मत पड़ी रहे। घर के काम कितना भी कर लो, किसी को उनकी कीमत नहीं होती। छाया अपनी आंखों को आंसू छुपाते हुए चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ हाँ बोली। हेमा जी ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, चित्रा तूने मेरे मन की बात कह दी। छाया बेटा तुम सच में कुछ सोचो, थोड़ा आत्मनिर्भर बनो बेटा। तब तक नीरज ऑफिस से लौट आया। छाया तुरंत उठकर उसे पानी देने के लिए गई। सबको पाव गर्म करके देते देते उसे थोड़ी देर लग गई। चित्रा आंटी ने नीरज को हंसते हंसते कहा, छाया को तुम अब पाव गर्म करके दे दो। आंटी ने कहा था इसीलिए उसने पाव गर्म करके दे दिया। फिर से गपशप शुरू हुई। आज पिताजी के जाने के बाद पहली बार माँ इतनी खुश है, यह देखकर नीरज का दिल खुश हो गया। चित्रा आंटी को जल्दी जाना था इसलिए जल्दी जैसे तैसे काम खत्म करके छाया बाहर आई। देर हो रही थी लेकिन माँ को इतना ज्यादा खुश देख नीरज कहता, आज मैं सबके लिए कॉफी बनाऊंगा। छाया उसे देख ही रही थी। थोड़ी जल्दबाजी में काम करने की वजह से किचन में थोड़ी सी गंदगी रह गई थी। अनिल छाया पे जोर से चिल्लाया, क्या है ये, एक काम ठीक से नहीं करती, पूरा दिन तो घर में रहती फिर भी यह हाल है। उसने सबके सामने ऐसा बोला था इसलिए छाया रोते रोते अंदर गई। हेमा जी को उस पर काफी गुस्सा आया। बस कर, अब उस पर हुक्म चलाना। क्या मैंने तुझे यह सब सिखाया है? क्या फर्क है तुझमें और तेरे बाप में? उसको बोलने से पहले वह जो काम हर रोज करती ना वो मुझे तू करके दिखा। नहीं अच्छे से जितना वह करती, और बिना यह कहे कि मैं थक गई हूँ या मुझे चक्कर आ रहे हैं। जो मैंने सहा वो मेरी बहू को न सहना पड़े, इसलिए मैंने तुझे काफी कुछ सिखाया। लेकिन तू अपने खानदान की परंपरा ही आगे बढ़ा रहा है। ममता के इस सफर में मैं कहीं पर कम पड़ गई। चित्रा आप कुछ भी सिखाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुजुर्गों के व्यवहार से जो बच्चे सीखते हैं उसी का अनुसरण करते हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण मेरा बेटा है। इसका अनुकरण इसके बच्चे करेंगे, यही डर है मुझे अब। लेकिन अपनी ममता की राह को अब बदलने वाली हूँ। सास के रूप में मेरी बहू से मुझे जो प्यार मिला मैं उसको संभाल कर रखने वाली हूँ। माँ का अलग सा रूप देखकर नीरज को अजीब सा लगा। बहुत दिनों बाद मन हल्का हुआ था उनका आज। सब बोलकर एकदम खाली। चित्रा आंटी ने सहारा दिया था उनका हाथ पकड़कर। बहुत देर हो गई माँ, सो जाओ अब। नीरज बोला, सच में देर हो गई, यह सब मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। छाया बेटा जरा बाहर आना। हेमा जी की आवाज सुनकर छाया बाहर आई।
छाया, तुम शादी के बाद नौकरी करना चाहती थी ना, लेकिन पुरुष प्रधान हमारे इस घर में महिलाओं को हमेशा कम ही रखा गया। इसको मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अपनी परवरिश के दौरान काफी कोशिश की, लेकिन कहीं कमी रह गई। यह कारण खानदान का असर, लेकिन अब बहुत हुआ, मैं यह सब बदल कर रख दूंगी। तुम नौकरी करो, तुम आगे पढ़कर पीएचडी करना चाहती थी ना, वह भी करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और रही बात घर के कामों की, तो जब तुम नौकरी करोगी तो सब अपने काम खुद करेंगे। छाया ने हेमा जी के पैर छुए और बोली, मम्मी जी अब आप सो जाइए, मैंने आपकी सारी बातें सुन रखी, लेकिन आप सो जाइए, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले दिन का सवेरा एक नया प्रकाश लेकर आने वाला था। इसी विचार के साथ छाया को नींद आई। सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, काफी कुछ बदलाव नजर आ रहा था। रविवार था, फिर भी सुबह उठकर नीरज घर के काम कर रहा था। माँ से उसने वादा किया था कि वह फिर से कभी इस तरह से नहीं बर्ताव करेगा। उसने अपनी गलती मान ली थी। साल भर में ही पूरे घर की काया पलट हो गई। सभी लोग स्वयं अपने अपने काम करने लगे। छाया ने अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करके घर के पास ही अपना ऑफिस खोल लिया। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, इसलिए घर के हर छोटे मोटे कामों को महत्व सब कुछ समझ में आ गया। अपना इस तरह का बदला हुआ घर देखकर हेमा जी को अलग सुकून मिला और इस बात की संतुष्टि भी कि ममता की राह में कहीं भी कम नहीं पड़ी। अपनी बेटी जैसी बहू को आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने में सफल रही। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी थी सास बहू की। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.